नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई है और युद्ध की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस का संकट बढ़ता चला जा रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश की सरकार लगातार आश्वस्त कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हमारे पास है और जो आगे दिक्कतें ना आए, इसकी व्यवस्थाएं भी सरकार निरंतर कर रही है, कोशिशें जारी हैं। और कहीं न कहीं सरकार की ओर से ये भी आश्वस्त किया जा रहा है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और जो दामों की बढ़ोतरी को लेकर बार-बार जो जानकार हैं, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि चूँकि अभी 5 राज्य विधानसभाएँ, 4 राज्यों की विधानसभाओं और 1 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का चुनाव चल रहा है। लिहाजा 30 अप्रैल तक जो सरकारी तेल कंपनियाँ हैं, वो दाम नहीं बढ़ाएँगी। लेकिन जो अभी शुरुआत हो चुकी थी, आपने देखा कि ₹2.35 जो प्रीमियम पेट्रोल है, उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। उसके पहले गैस के दाम ₹60 बढ़ाए गए थे। और भी जो सूचनाएँ निकल कर चली आ रही हैं, नायरा जो है, देश की एक बड़ी कंपनी जो नायरा, उसने आज से दाम बढ़ा दिए हैं और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है। गुरुवार सुबह 6 बजे से लागू कर देश में सभी जगह पर है। मध्य प्रदेश में जो दाम बढ़े हैं, वो अब ये जो इनका पेट्रोल है, पहले ₹106.72 था, वो ₹111.72 आज सुबह 6 बजे से हो गया है, जबकि डीज़ल ₹91.88। डीज़ल के दाम अब ₹94.88 कर दिए। तो यहाँ ₹3 डीज़ल में और ₹5 पेट्रोल में 1 लीटर की जो कीमत है, सीधे-सीधे वृद्धि हुई है। जो यहाँ इंदौर पेट्रोल डीज़ल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह बासु, वे फरमा रहे हैं कि दाम हम बढ़ा चुके हैं और उसको लागू कर दिया गया और यही स्थिति देश भर में। और मैं जैसा फरमा रहा था, कह रहा था कि कहीं कोई जो देश का हिस्सा है, अछूता नहीं है, जहाँ संकट की स्थितियाँ, सूचनाएँ ना आ रही हों। मध्य प्रदेश में बड़ी ऐसी जगह हैं, भोपाल हो, इंदौर हो, खंडवा हो, मंदसौर रहा, हमने लगातार आपको खबरें दी हैं, दिखाई हैं, वहाँ कैसे पेट्रोल और जो डीज़ल है, उन पंपों पर लंबी-लंबी कतारें, कैसे वहाँ मारा-मारी, आपस में उलझते लोग, आपस में टकराते लोग दिखे और कहीं न कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो लगातार कह रही है कि अफ़वाहें लोग फैला रहे हैं और कोई संकट नहीं। लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में जो पेट्रोल पंप हैं, वहाँ जिस तरह की मारा-मारी या सीन है, वो साफ दिख रहा है कि लोगों में पैनिक है और आने वाला जो वक़्त है उसमें बार-बार निकल रहा है, संकट बढ़ेगा क्योंकि जो अभी अमेरिका ने शर्तें रखी थी, 15 शर्तें जो पाकिस्तान के ज़रिए निकल रहा था कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, जो अब तो हालाँकि अमेरिका ने कह दिया है कि पाकिस्तान से हमारी किसी से कोई बात नहीं है, हम सीधे बात करेंगे या कोशिश करेंगे और ईरान को धमका रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार कि आप युद्ध विराम करिए, हार मानिए वरना तो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अभी इस वक़्त 5 दिनों का उन्होंने विराम दिया है युद्ध को अमेरिका ने। इज़राइल तो लगातार बमबारी कर रहा है, ऐसे ही जो इज़राइल है उसकी ओर से हो रहा है, ईरान इज़राइल के बीच में और मिडल ईस्ट में लगातार हो रहा है। हॉर्मुज़ जो है उस पर कब्ज़ा करना चाहता है अमेरिका, ऐसी खबरें निकल रही हैं। यानी कि यदि ऐसा कुछ होता है और वहाँ तेल भंडार जो है, गैस भंडार है, वहाँ इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और ज़्यादा कुछ अटैक्स होते हैं, तो मान के चलिए कि बहुत-बहुत संकट गहराने वाला है। अब 27वाँ दिन है आज युद्ध का और सूरत-ए-हाल तो वही है जैसे लगातार थे। भले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़े-बड़े दावे किए हों, लेकिन वो दावे सब धराशायी हुए हैं। ईरान ने 2 टूक कहा है कि हमारी 5 शर्तें हैं, उन 5 शर्तों को आप अंगीकार करिए। खासकर जो हॉर्मूज़ है उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दीजिए, जो युद्ध में हमारा नुकसान किया उसको लेकर हमारा भरपाई करिए, तमाम है और कोई सूरत बन नहीं रही है। अमेरिका की जो कहीं शर्तें हैं वो ईरान मानने को तैयार नहीं और क्यों माने? युद्ध किसने शुरू किया था? युद्ध की शुरुआत तो यही निकला है कि अमेरिका की ओर से हुई है और अभी जो ईरान शर्तें रख रहा है वो किसी भी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को मंजूर नहीं होगी और निकल रहा है अब तो ज़मीनी जो लड़ाई है उसके लिए तैयारियां हैं। मरीन्स जो हैं वो निकल चुके हैं, उनकी अलग-अलग खेप्स है और उधर हॉर्मुज़ में भी जो ईरान की हुकूमत है उसने वहाँ सुरक्षा व्यवस्थाएँ बढ़ा दी हैं, चाक-चौबंद कर दी हैं। तो बहुत कुछ होना है लेकिन इन सब के बीच जो सीन निकल रहा है, दृश्य आ रहे हैं ज़बरदस्त संकट भारत में साफ नज़र आ रहा है और ये जो नायरा ने किया है और
मध्य प्रदेश में भले ही 5 रुपए, लेकिन कुछ जगहों पर ये भी कि 5 रुपए 30 पैसे भी जा रहा है, देश के अलग-अलग सूबों में। तो स्थितियाँ विकट होती चली जा रही हैं, संकट गहराता जा रहा है और जैसा मैंने कहा कि अभी भले ही ठीक हो, अभी आज की तारीख में जो कंपनियां हैं जिनको अधिकार प्राप्त हैं और वो सरकार के इशारे पर रुकी हैं, लेकिन जो चुनाव का जो प्रक्रिया है, खासकर वोटिंग का सिलसिला जब खत्म होगा, पश्चिम बंगाल है, असम है, केरल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, वहां जब खत्म होगा तो मान कर चला जा रहा है कि एक बड़ा झटका, बड़ा एक बोझ देश की जनता पर उसको लेकर आने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 बार वो वक्तव्य उन्होंने दिए हैं, पहले लोकसभा में दिया था, फिर उसके बाद राज्यसभा में दिया, और उन्होंने दोनों ही वक्तव्यों में बहुत स्पष्ट इशारा किया है कि स्थितियां नाजुक हैं और जो युद्ध के हालात हैं, युद्ध के हालात के बाद देश का साथ होने चाहिए। और जब कल बैठक हुई शाम को, जो सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री तो नहीं पहुंचे थे, राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, विपक्ष के लोग थे, हालांकि टीएमसी ने बॉयकॉट किया, लेकिन वहां भी यही कुछ निकला हुआ है। सरकार तो आश्वस्त कर रही है कि दिक्कतें नहीं होने देंगे, जो संकट है उससे निपटने के पर्याप्त इंतजाम है, ठीक तरीके से दिशा में सरकार काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी हालात है, हकीकत है, अब गैस को लेकर भी बार बार निकल रहा है, गैस को लेकर कहा जा रहा है कि जो पीएनजी है, पीएनजी के जहां जहां कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस लीजिए। जिन भी कॉलोनीज हैं जहां जहां इस तरीके की सप्लाई है, और वहां जो सिलेंडर से जो इस्तेमाल करते थे इस रसोई गैस का, उनको कह दिया गया कि 3 महीने में यदि आप ये जो है पीएनजी है इसका उपयोग शुरू नहीं करते हैं तो फिर सिलेंडर्स नहीं मिल पाएंगे। तो भले ही सरकार दावा करे, बातें करे कि संकट नहीं है, दिक्कतें नहीं है और पर्याप्त स्टॉक है और आगे व्यवस्थाएं की जा रही हैं, दिक्कतें देश की जनता को नहीं आने दी जाएंगी, लेकिन जो बार बार मैं कह रहा हूँ जमीनी हकीकत हालात जो है वो तो स्पष्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिन बेहद बेहद संकट भरे, बेहद मुश्किलों वाले देश की जनता के होना सुनिश्चित है, तय है। आज जैसे मैंने कहा, युद्ध अब चौथे सप्ताह में चल रहा है, 2 दिन कल जो है इसको हो जाएगा पूरा, एक परसों 1 महीना पूरा हो जाएगा। तो जो है, अमेरिका तो अपनी जो है वो चाहते हैं, ट्रम्प, उनको भले ही इस वक्त ये लग रहा है किसी भी तरीके से युद्ध रुके, क्योंकि बहुत भारी नुकसान अमेरिका का हो चुका है। ईरान ने न केवल इजराइल, न केवल मिडिल ईस्ट, बल्कि अमेरिका को चुन चुन कर निशाने पर लिया और बहुत भारी नुकसान हुआ। और जो डोनाल्ड ट्रंप की थू थू हो रही है उनके अपने देश में, कल जो है 28 तारीख को, माफ कीजिएगा, परसों होगा, वहां एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, जो यूएस की जनता सड़कों पर उतरने वाली है, विरोध उनका हो रहा है, दिक्कतें उनकी बढ़ रही हैं। और जो चीन है, या चीन के अलावा जो रूस है, वो अपनी निगाह नजर लगाए बैठा हुआ है, उनका अपना जो व्यापारिक हित है उसको, हित को साधने में वो जुटे हुए हैं। ये ट्रंप अपनी बातें कर रहे हैं। इस समय डॉलर जो है 94 रुपए मूल्य डॉलर का, भारतीय जो मुद्रा है उसमें होने जा रहा है। कुछ पाइस बची हैं, कुछ पैसे बचे हैं, और ये भी है कि आने वाले जो वक्त में ये कब 100 पकड़ लेगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अभी जो कुल मिलाकर स्थितियां हैं, हालात हैं, और जो ये नायरा जैसी ही छटपटाहट, तड़फ जो है वो कहीं हमारी जो बाकी एजेंसी हैं, जैसे अभी ये भी निकल रहा है, मध्य प्रदेश में तो आ गया है कि जो इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इन्हें जो सप्लाई के नियम इन्हें बेहद सख्त कर दिया है। और सख्ती ऐसी हो रही है कि जो क्रेडिट मिला करती थी, क्रेडिट अब बंद कर दी गई। तो जो पंप के मालिक हैं, वो पंप के मालिकों में भी बड़ी दिक्कतें हैं, इतनी बड़ी राशि लाएं कहाँ। एडवांस पेमेंट पर अब मध्य प्रदेश में जो ये तीनों कंपनियां दे रही हैं, कुछ एक कंपनी है जिसमें आईओसीएल है जो सिर्फ 1 दिन की उधारी दे रही है, बाकी जो 2 कंपनियां हैं, चाहे वो बीपीसीएल हो या एचपीसीएल हो, उन्होंने क्रेडिट टोटल बंद कर दी है। पंप सूख रहे हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं। जो पैनिक की बात कर रहे हैं, चौतरफा मार है, डीलर क्या करे। जो एसोसिएशन है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, उसके अजय सिंह, मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह, वो बता रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना एडवांस में दिक्कतें पैदा कर रहा है, मुश्किलें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं सप्लाई जो है उसमें देरी हो रही है। इसी वजह से ये जो संकट बढ़ते चले जा रहा है। और आप, जो भारत की सरकार है, देश की हुकूमत है, वो तो यही फरमा रही है, यही बार बार कह रही है कि नहीं, दिक्कतें नहीं है, संकट नहीं है।
हमारे पास में पर्याप्त स्टॉक है और बाकी हम व्यवस्थाओं में लगे, लेकिन हकीकत क्या है जमीन पर? ये सीन जो मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया, दिखाया, यही कुछ देश में है। और अब धीरे से जोर का झटका जो नायरा है उसने दे दिया है, और बहुत देर तक, दूर तक जो आम जनों का पेट्रोल डीजल है, जब कह रही थी सरकार, एक चीज ये भी हो रही है कि बहुत सारे पेट्रोल पंपों में अब ये भी चल रहा है कि हमारे पास सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे पेट्रोल पर शिकायतें सामने आई हैं। सरकार कहती रही कि नहीं, हम नजर रखे हैं, निगाह बनाए हुए, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा। देश में भी ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आम जन है, उसकी मुश्किलें, उसकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं, और बेहद बेहद विकट स्थितियों का सामना करना पड़ा। और ये जो दाम बढ़ रहे हैं, इनके बढ़ने से महंगाई लगातार बढ़ रही है, और आने वाले जो दिन है जब संकट और बढ़ेगा तो आसमान छुएगी महंगाई, ये सुनिश्चित माना जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, ये नायरा ने धीरे से जोर का झटका दिया है, टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।